وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही अजमाईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जी लगाकर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुल्क नेपाल के तमामी सुन्नी सहीउल अक़ीदा जन्नती मुसलमानों को मैं अपनी जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आज भमरपुरा शरीफ में अल्लाह के एक महबूब बंदे की क़याम गाह के लिए और वहाँ से इश्क़ मुस्तफ़ा का चश्मा पैदा करके लोगों के सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा की शरबत पिलाने के लिए खानक़ाह का क़याम किया गया। वो खानक़ाह जहाँ से दीन की तबलीग होती है, दीन की अशात होती है। मेंबर शरीफ पे वली अहद की शक्ल सूरत में हज़रत अल्लामा फ़ज़ले यज़दानी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। मुल्क हिंदुस्तान के अमीन शरीयत फ़िर हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब क़िबला की जलवागरी है। इंशाअल्लाह आखिर वक्त में हुज़ूर फ़ख्र नेपाल भी तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत की तबीयत नासाज है मगर इंशाअल्लाह आखिर वक्त में थोड़ी देर के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी लगाकर एक बार मोहब्बत के साथ फिर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बड़ी खामोशी के साथ आप हजरात सुन रहे हैं। ये नेपाल की रविश तो नहीं है, नेपाल का ये तरीक़ा तो नहीं है। नेपाल के सुन्नी से अक़ीदा मुसलमान बड़े जज्बाती होते हैं और उनका इश्क उनके सर चढ़ कर बोलता है। अगर वाकई इश्क़ मुस्तफ़ा में आप झूमने वाले हैं तो जी लगाकर दोनों हाथों को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह, माशा अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाया करें। इसलिए कि ये वो सदा है जिस सदा से हमारी निजात भी हो सकती है और हमें जन्नत का परवाना भी मिल सकता है। किसी ने कहा मौलाना आप लोग हर जगह जाते हो तो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह का नारा लगाते हो, कुछ और क्यों नहीं कहते, कुछ क्यों और नहीं बोलते? जहां देखो तो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आखिर क्यों कुछ और क्यों नहीं बोलते हो? कहा मौलाना आखिर तुझे इससे एतराज क्या है, क्यों इसे रोकना चाहते हो? कहा मौलाना एतराज नहीं है मगर हर जगह या रसूल अल्लाह, हर जगह या हबीब अल्लाह, हर जगह या नबी अल्लाह, कुछ और बोला करो। मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम पानी पीते हो? कहा पानी पीता हूँ। कहा कल पानी पिया था? कहा पानी पिया था। हमने कहा आज पानी पिए हो? कहा आज भी पानी पिया है। कहा मैंने कल पानी पियोगे? कहा मौलाना कल भी पानी पीऊंगा। मैंने कहा पानी पीना छोड़ क्यों नहीं
नहीं देते। कहा मौलाना पागल हो गए हो, अगर मैंने पानी पीना छोड़ दिया तो मेरी जान चली जाएगी, मैं मर जाऊंगा, बगैर पानी के मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैंने कहा नादान, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बगैर पानी के तुम जिंदा नहीं रह सकते, और बगैर नबी के सुन्नी मुसलमान जिंदा नहीं रह सकता है। मेरी जिंदगी का नाम या रसूल अल्लाह है, मेरी जिंदगी का नाम या हबीब अल्लाह है, मेरी जिंदगी का नाम या नबी अल्लाह है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाकई आप भी ये समझते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे मुस्तफा है, तो जी लगाकर एक बार फिर पूरा मजमा दोनों हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस दयार में भमरपुरा शरीफ में खानकाह फखरिया के नाम से खानकाह कायम की गई। दुनिया की पहली खानकाह जानते हैं कहाँ है? दुनिया की पहली खानकाह का नाम खानकाह आलिया है। दुनिया की पहली खानकाह का नाम खानकाह आलिया है। यही वजह है प्यारे कि भारत नहीं पूरी दुनिया में चले जाइए, खा वो किसी भी सलासिल से ताल्लुक रखते हो, अब उस सिलसिले के खानकाह वहाँ मौजूद हो, तो देखिए आप कहीं कादरिया है तो कादरिया बाद में है पहले आलिया है, चिश्तिया बाद में है पहले आलिया है, बरकातिया बाद में है पहले आलिया है, रजविया बाद में है पहले आलिया है, अशरफिया बाद में है पहले आलिया है। यही वजह है प्यारे कि दुनिया की जितनी खानकाहें हैं उन खानकाह को फयूज व बरकात अगर हासिल हो रहा है तो मौला अली की चौखट से हो रहा है। मैंने कहा हुजूर मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब आखिर मौला अली की चौखट से तमाम खानकाहों को फयूज व बरकात क्यों हासिल हो रहा है? तो हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने कहा ये सगीर रज़ा, उसकी वजह यह है कि दुनिया में जितने भी वली हैं सबों को विलायत की खैरात मिली है तो मौला अली की चौखट से मिली है, मौला अली की चौखट से मिली है। यानी कि अली हैं तभी दुनिया में वली हैं, अली है तो दुनिया में वली हैं। अगर अली ना होते तो दुनिया में कोई वली ना होते। अली हैं तो इमाम हसन है, अली है तो इमाम हुसैन है, अली है तो ज़ैनुल आबिदीन है, अली है तो गौसे आजम है, अली है तो गरीब नवाज है, अली है तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, अली है तो महबूब इलाही है, अमामिया अली है तो मुल्क नेपाल में हुजूर जाहिद मिल्लत है, अली है तो भमरपुरा शरीफ में सरकार हुजूर फखरे नेपाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर जाहिद मिल्लत, हुजूर फखरे नेपाल, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक बात बताऊं प्यारे, आपके घर में बच्चा पैदा हो, अब वो बच्चा बड़ा ही लायक हो, फायक हो और आलिम बन जाए तो उस बेटे पे बाप को फख्र, बोलिए होता या नहीं होता? उस बेटे पे बाप को फख्र, मेरा बेटा आलिम दीन है। किसी का पोता हाफिज कुरान बन जाए तो दादा को पोते पे फख्र। अब वो बच्चा आलिम भी वक्त का हो गया, हाफिज भी वक्त का हो गया, तो अब सिर्फ उस बच्चे पर उसके घर वाले फख्र नहीं कर रहे हैं बल्कि मोहल्ला वाला भी फख्र कर रहा है, मोहल्ले वाला भी फख्र कर रहा है, गांव वाला भी फख्र कर रहा है, कस्बे वाला भी फख्र कर रहा है, शहर वाला भी फख्र कर रहा है। तवज्जो चाहूंगा मुल्क नेपाल के लोगों, अगर आपका बेटा आलिम भी हो जाए, आपका बेटा मुफ्ती भी हो जाए, हाफिज कुरान भी हो जाए, तो अब उस बच्चे पे फख्र सिर्फ घर वाले नहीं करते हैं, मोहल्ले वाले भी कर रहे हैं, गांव वाले भी कर रहे हैं, मोहल्ले वाले भी कर रहे हैं, कस्बा वाले भी कर रहे हैं, शहर वाले भी कर रहे हैं। मगर जानते हो प्यारे, वारे सरकार हुजूर फखरे नेपाल की जात, हुजूर फखरे नेपाल पर सिर्फ मोहल्ले वाला, फिर गांव वाला, शहर वाला फख्र नहीं करता बल्कि पूरा मुल्क नेपाल फख्र करता।
पूरा मुल्क नेपाल फख्र कर रहा है। मैंने मुल्क नेपाल के तमामी जियालू व दयालु सुन्नी सही अकीदा जन्नती मुसलमान की बारगाह में रिदा पेश किया। ये मुल्क नेपाल के लोगों, हुजूर मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला दामदिल्लाहु नूरानी पर तुम्हें फख्र क्यों है? वो बेटे किसी और के हैं, तुम्हें फख्र क्यों है? वो पोते किसी और के हैं, तुम्हें फख्र क्यों है? तो जनाबे वाला मुल्क नेपाल का एक एक बच्चा बोला, एक एक जवान बोला, एक एक बूढ़े बोले, ए सगीर रजा हुजूर फख्रे नेपाल जाहिद मिल्लत की उस अमानत का नाम है कि भमरपुरा में फख्रे नेपाल पैदा हुए, मगर पूरे नेपाल के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाई है, अकीदे की हिफाजत फरमाई है, और फिर दुश्मनों को जहां भी पाया है मुंह तोड़ जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फख्रे नेपाल, नेपाल की आबरू का नाम, फख्रे नेपाल, मुल्क नेपाल की आबरू का नाम, फख्रे नेपाल, मुल्क नेपाल की इज्जत का नाम, फख्रे नेपाल, मुल्क नेपाल के वकार का नाम। अब तो मुल्क नेपाल का एक एक बच्चा बोलता है मेरी इज्जत फख्रे नेपाल की जात से जुड़ी हुई है, मेरा वकार फख्रे नेपाल की जात से जुड़ा हुआ है, मेरी इज्जत और अजमत हुजूर फख्रे नेपाल की जात से है। मैंने कहा क्यों ना हो, क्यों ना हो, ये लोगों वो फख्रे नेपाल है, वो फख्रे नेपाल है जिन्हें बरेली का हमेशा फैजान हासिल रहा है, मुफ्ती आजम का करम उन पर रहा है, ताजुश शरिया का करम उन पर रहा है, मुफस्सिर आजम का करम उन पे रहा है। जब इन बुजुर्गों का करम किसी जात पे होता है तो वक्त का ऐसा हीरा होता है जिस हीरे का नाम हर इंसान की जबान पे हुआ। और इंशाअल्लाह तो उबैदुल्लाह कादरी साहब, मेरा ईमान बोलता है अनकरीब, अनकरीब मुल्क नेपाल, अनकरीब मुल्क नेपाल में भमरपुरा शरीफ, भमरपुरा शरीफ नहीं बल्कि नायबे बरेली होगा। अनकरीब भमरपुरा शरीफ को लोग सानिए बरेली कह के पुकारेंगे। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि यहां आज मसलके हक्का, मसलके आला हजरत के शहदाइयों ने अपने हाथों से खानका की बुनियाद रखी है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, खानका की बुनियाद क्यों रखी गई? हुजूर मुफ्ती अब्दुल मन्नान करीमी साहब क़िबला की बारगाह में रिज़ा पेश किया जाए। हजरत, खानका की बुनियाद क्यों रखी गई, मामला क्या है? तो हजरत फरमाएंगे सगीर रज़ा, खानका का वजूद आज से नहीं रोज़े अव्वल से ही है। सुफियाने एज़ाम रोज़े अव्वल से ही हैं। मैंने कहा कि इनका काम क्या है, खानकाहों में काम क्या होता है? तो कलीमी साहब क़िबला ने फरमाया सगीर रज़ा, खानका से काम वो होता है कि लोगों के ईमान की हिफाजत होती है, उसे दीन की तालीम दी जाती है और तालीम के साथ अच्छी तरबियत भी दी जाती है। तालीम के साथ अच्छी तरबियत भी दी जाती है, सलीक़े जिंदगी भी सिखाया जाता है, दस्तूरे हयात भी बताया जाता है, बड़ों का एहतराम भी सिखाया जाता है, माँ बाप की इज्जत भी सिखाई जाती है। खानका में जो बंदा आ गया, अल्लाह वालों के करीब जो हो गया, बुजुर्गों के करीब जो हो गया, वो अल्लाह उसके रसूल के करीब हो जाता। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूंगा, खानका में तालीम भी दी जाती है और तरबियत भी, तालीम भी दी जाती है और तरबियत भी, मगर कुछ मकामात ऐसे हैं जहां तालीम तो है मगर तरबियत नहीं, तालीम तो है मगर तरबियत नहीं है, तालीम तो है
मगर सलीका नहीं है। तालीम तो है मगर निस्बत बुजुर्गों की चौखट से नहीं है। तालीम तो है मगर निस्बत खानकाहों से नहीं है। तालीम तो है मगर बुजुर्गों की चौखट से ताल्लुक नहीं है, रिश्ता नहीं है। तो ऐसा ही इंसान जब खड़ा होता है, हाथ में कलम उठाता है तो लिखता है कि नबी को किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं बनाया गया, नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, नबी किसी चीज को तुम्हें नहीं दे सकते, नबी कोई चीज तुम्हें अता नहीं कर सकते, नबी तुम्हें कोई चीज दे नहीं सकते। मगर प्यारे यही खानका है जिस खानका से उस जालिम पर ऐसा नश्तर लगाया जाता है कि लोगों के ईमान को लूटो नहीं। ये खानका है जहां से ईमान की हिफाजत होती है। तुम कहते हो नबी कुछ नहीं दे सकते, मगर मेरा अकीदा तो वो अकीदा है जो बरेली के इमाम का अकीदा है। बरेली के इमाम ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस। खानका से ताल्लुक क्या, खानका से रिश्ता रखने का फायदा क्या? जो तालीम पाया मगर तरबियत न पाया, तालीम पाया मगर खानकाहों से मोहब्बत नहीं रखा, तालीम पाया मगर बुजुर्गों की चौखट पे नहीं पहुंचा, तालीम पाया मगर हुजूर फखरे नेपाल के कदमों में नहीं आया, तालीम पाया हुजूर जाहिद मिल्लत की चौखट पे नहीं पहुंचा, तालीम पाया करीमी साहब के कदमों में नहीं आया। तो जानते हो प्यारे, जब ऐसे ही लोग बड़े होते हैं, ऐसे ही लोग बड़े होते हैं तो कहते हैं कि नबी मेरी तरह इंसान है, नबी मेरी तरह इंसान है, मेरी तरह इंसान है। मगर प्यारे जो तालीम याफ्ता भी है, तालीम भी पाया है, दस्तूरे हयात भी पाया है, तालीम भी पाया है, बुजुर्गों की चौखट से निस्बत भी है, तालीम भी पाया है, अल्लाह वालों की चौखट से निस्बत भी है, तालीम भी पाया है, हुजूर फखरे नेपाल के कदमों में जिंदगी भी गुजारा है। तो वो नौजवान खड़ा होता है और चैलेंज करता है कि तुम कहते हो मेरे नबी तुम्हारी तरह है, मगर सुन हुजूर फखरे नेपाल ने अपनी खानका से मुझे वो अकीदा दिया है जो अकीदे का चिराग बरेली के इमाम ने जलाया है। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, तालीम है मगर बुजुर्गों से निस्बत नहीं। कलीमी साहब ने वजाहत कर दी कि खानका कायम करने की वजह क्या होती है, खानका क्यों कायम किया जाता है। खानका से अल्लाह के बंदों के ईमान की हिफाजत होती है और उसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जलाया जाता है। तालीम है, पढ़ा लिखा मौलवी है मगर तरबियत नहीं है, तालीम है मगर बुजुर्गों की चौखट से निस्बत नहीं है, तालीम है मगर खानकाहों से निस्बत नहीं है, तालीम है मगर प्यारे अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं है। तो न जाने क्या क्या नबी के खिलाफ बोलता है, कोई नबी में नुक्स निकालने की कोशिश करता है, कोई नबी में कमी निकालने की कोशिश करता है, कोई नबी को कुछ बोलने की कोशिश करता है। मगर प्यारे जानते हो मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने कहा ए सगीर राजा आज भमरपुरा शरीफ में खानका का कयाम तो इसीलिए हुआ है कि हुजूर फखरे नेपाल अपने चाहने वालों को, अपने दीवानों को, सरकार जाहिद मिल्लत के सिपाहियों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि जो लोग नबी में कमी निकालने की कोशिश करते हैं तुम अपना अकीदा बता दो, वो अकीदा जो बरेली के इमाम का अकीदा है और हुजूर फखरे नेपाल का ऐलान है कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह।
और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। और बात समझ में आई हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हीन करीब कीजिए वली अहद की शक्ल और सूरत में आज हमारे और आपके बीच हजरत फजल यज़दानी साहब क़िबला तशरीफ फरमा। चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, दूर से ही पता चलता है कि तालीम के साथ तरबियत भी दी गई है या नहीं? बोलिए है या नहीं? वरना खानकाहें तो बहुत है। मैंने इसलिए कहा भमरपुरा शरीफ को सानिया बरेली कि कुछ लोगों ने बरेली के नाम पर जेब और पेट भरा, मगर अपनी खानका में बरेली के शहजादों को कभी नहीं बुलाया। मगर वारे मेरे हुजूर फखरे नेपाल, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस हुई आपने बरेली के शहजादे को बुलाकर बता दिया हम कल भी बरेली वाले थे, आज भी बरेली वाले हैं और हमेशा बरेली वाले रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ताजदार खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल भी बरेली वाले हैं, आज भी बरेली वाले हैं और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। आज आप लोगों की खुशनसीबी है कि आज आपके भमरपुरा शरीफ में, मुल्क नेपाल में शहजादे आला हजरत, नबी रहे आला हजरत सरकार हुजूर मुफस्सिर आज़म जिलानी मियाँ के लाल यानी कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के परपोते हुजूर कमर मियाँ के बेटे पीरे तरीक़त है अल्लामा अलहाज शाह हुजूर उमर रजा खान बरेली शरीफ तशरीफ लाए हैं। सुभान। आज पीरों का हाल तो ये है कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है मगर बरेली के शहजादे को नहीं बुलाते, और अगर कभी बुला भी लिया तो मुरीद बरेली वाले से नहीं कराते, चादर अपना फैलाते, चादर अपना फैलाते। आओ इधर हो जाओ, आओ इधर हो जाओ, आओ इधर हो जाओ, इधर मुरीद हो जाओ, इधर मुरीद हो जाओ। मगर हुजूर फखरे नेपाल बरेली से कितनी मोहब्बत है, बरेली से कितना प्यार है, बरेली से कैसा रिश्ता है, बरेली से कितना गहरा ताल्लुक है कि आप जब किसी भी जलसे में शहजादा आला हजरत को बुलाया तो अपने बैत का, अपने सिलसिले का, अपने जाने वालों के बीच ऐलान नहीं फरमाया बल्कि ऐलान फरमाया, ए नेपाल वालों, आज अहमद रजा का लाल आया है, जिसको मुरीद होना है बरेली के सरकार से मुरीद हो जाओ। ये असल बरेली से प्यार, ये असल बरेली से मोहब्बत है, ये असल बरेली से सच्ची अकीदत है। वरना बरेली 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 तो बहुत किया और सब माल अपने झोले में भरा है नहीं, मगर यहाँ वो नहीं, यहाँ बरेली का सच्चा सिपाही रहता है। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल्ली पट्टी में आराम फरमाने वाले मुल्क नेपाल के बादशाह हुजूर जाहिदे मिल्लत, जोर से जोर से जोर से जोर से, मुल्क नेपाल वालों, सरकार बादशाह जाहिदे मिल्लत आराम फरमा रहे हैं हल्ली पट्टी में। अब भपूरा में एक मर्द, भमरपुरा में एक मर्द कलंदर को अपना सिपाही बना दिया है। एक मर्द कलंदर को, मर्द आहीन को अपना सिपाही बना दिया है। अब वो शेर
अब वो मर्द कलंदर मुल्क नेपाल में जिधर भी जा रहा है, जिधर भी जा रहा है, नारा फखरे नेपाल का लग रहा है। मगर याद ताजा हुजूर जाहिद मिल्लत की हुआ करती है, हुजूर जाहिद मिल्लत की हुआ करती है। चलते हैं फखरे नेपाल मगर याद हुजूर जाहिद मिल्लत की होती है। बोलते हैं फखरे नेपाल याद जाहिद मिल्लत की मनाई जाती है। बैठते हैं फखरे नेपाल याद जो जिंदा होती है वो जाहिद मिल्लत की होती है। अखलाक देख लेते हैं याद जाहिद मिल्लत की, शफ़क़त देख लेते हैं याद जाहिद मिल्लत की। मैंने कहा अल्लामा अब्दुल मन्नान कलीमी साहब हुजूर फखरे नेपाल को लोग देखते हैं याद जाहिद मिल्लत को करते हैं, आखिर क्यों? तो हुजूर मन्नानी मियां ने कहा, हुजूर अब्दुल मन्नान कलीमी ने कहा, ए सगीर रज़ा सरकार जाहिद मिल्लत की चलती फिरती तस्वीर का नाम फखरे नेपाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर जाहिद मिल्लत हैत अल्लामा सगीर रजा बनारसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, हुजूर जाहिद मिल्लत की चलती फिरती तस्वीर का नाम फखरे नेपाल। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर फखरे नेपाल ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम का नारा लगाओ, बल्कि कहते रहे नारा लगाना है तो बरेली के सरकार का लगाओ, नारा लगाना है तो महाराणा के सरकार का लगाओ, नारा लगाना है तो हुजूर जाहिद मिल्लत का लगाओ। तो ये जाहिद मिल्लत के चाहने वालों, एक पैगाम सगीर रज़ा तुम्हें देना चाहता है। तारीख के बाब में एक बाब जो है सुनहरे हुर्फ से लिखा हुआ है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान पूरी जिंदगी या रसूलुल्लाह कहते रहे। तो अल्लाह के हबीब ने अपने चाहने वालों के सीने में इमाम अहमद रजा की ऐसी मोहब्बत डाली कि हर दीवाना रजा रजा बोल रहा है, हर मस्ताना रजा रजा बोल रहा है। तो बिल्कुल हुजूर फखरे नेपाल जिधर गए मिशन जाहिद मिल्लत का काम किया, जाहिद मिल्लत की फिक्र का काम किया, जाहिद मिल्लत की तहरीर का काम किया, जाहिद मिल्लत की तकरीर का काम किया, जाहिद मिल्लत की जिंदगी को जमाने के सामने रखा। जाहिद मिल्लत के चाहने वालों, जिन्होंने हमारे सीने में जाहिद मिल्लत का रोशन चिराग जलाया है, अब हक ये है कि जाहिद मिल्लत के चाहने वालों अब तुम भी फखरे नेपाल का नारा लगाओ। यही हक है, यही मोहब्बत की दलील। बोलिए है या नहीं? बोलिए है या नहीं? अगर है तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोलिए फैजाने हुजूर जाहिद मिल्लत। एक एक हाथ उठनी चाहिए। अब मजमे से भी और स्टेज से भी उलमाए किराम भी हाथ उठाए, बोले फैजाने हुजूर जाहिद मिल्लत, फैजाने हुजूर जाहिद मिल्लत, फैजाने सरकार फखरे नेपाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने, तालीम और तरबियत, तालीम और जोर से बोलिए, तालीम और जोर से बोलिए, तालीम और तरबियत। खानका का दस्तूर यह है, खानका की रविश यह है कि इंसान शराबी आए तो उसे परहेजगार बनाते, इंसान जुआरी आए निगाहे वली पड़ जाए, नजरे वली पड़ जाए तो इंसान परहेजगार होगा, परहेजगार हो जाए, परहेजगार हो जाए। पीर की नजर पड़े तो दिल की दुनिया बदल जाए। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला कह के तकरीर खत्म करूंगा लेकिन दिल मचल जाएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पीर और वली, सुनिए वैदुल्लाह काजी साहब, पीर और वली दोनों में फर्क है। पीर होना और है और वली होना, जोर से बोलिए, वली होना और है। हर शख्स अगर पीर हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो वली भी हो जाए।
पीर के लिए जरूरी नहीं कि वो वली भी हो, मगर हर वली पीर है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हर पीर वली नहीं, मगर हर वली, जोर से बोलिए हर वली, जोर से बोलिए हर वली दौरे हाजिर में जब हुजूर फखरे नेपाल पे नजर पड़, दौरे हाजिर में जब हुजूर फखरे नेपाल पे नजर पड़ती है तो लगता है कि तकवा का कोई मीनार खड़ा है, लगता है कि तकवे का कोई मीनार खड़ा है, इल्म का पहाड़ खड़ा है। वक्त का आलिम भी है, वक्त का मुहक्किक भी है, वक्त का मुहद्दिस भी है, वक्त का मुफस्सिर भी है, वक्त का मुफ्ती भी है, वक्त का ऐसा फकीह है जो मिनटों में उलझे हुए मसाइल को सुलझा देता है। और हजारों दीवानों, हजारों चाहने वालों का पीर भी है। जब वो दीवाने की नजर हुजूर फखरे नेपाल पे पड़ती है तो वो दीवाना बोल पड़ता है कि वारे हुजूर फखरे नेपाल, पीर हो तो ऐसा लगता है कि अल्लाह का वली बैठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस मसलके दीवानों का हाल ये, दीवानों का हाल ये है कि फखरे नेपाल की संजीदगी को, आपकी शाइस्तगी को, आपके चेहरे को देखने के बाद दीवाना बोलता है, दीवाना हो गया हूँ तुझे देखने के बाद, मस्ताना हो गया हूँ तुझे देखने के बाद, पागल हो गया हूँ तुझे देखने के बाद। ये दीवानों की कैफियत का हाल है कि दीवाना हो गया हूँ तुझे देखने के बाद, मगर दीवाने का फैसला भी है, जरा उस फैसले को भी सुने। दीवानगी का हाल ये कि दीवाना हो गया हूं तुझे देखने के बाद, अब कुछ नहीं देखूंगा तुझे देखने के बाद, अब कुछ नहीं देखूंगा। जोर से बोलिए, अब कुछ नहीं देखूंगा तुझे देखने के बाद। और सुनिए, पीर से मोहब्बत करने वालों, पीर के लाल से भी मोहब्बत कीजिए। पीर से मोहब्बत करने वालों, पीर के बेटे से भी मोहब्बत कीजिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर फखरे नेपाल की अमानत का नाम फजले यज़दानी, हुजूर फखरे नेपाल के उलूम के वारिस का नाम फजले यज़दानी है। तो ए फखरे नेपाल से मोहब्बत करने वालों, मोहब्बत का हक जब अदा होगा जो आप यज़दानी बाबू से भी मोहब्बत करेंगे। बोलिए करेंगे ना? कितने लोग करेंगे? या दोनों हाथों को उठा के हुजूर फखरे नेपाल जिंदाबाद, जोर से जोर से जोर से, हुजूर फखरे नेपाल, हुजूर फखरे नेपाल, हुजूर यज़दानी बाबू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए, कलीमी साहब क़िबला बैठे हैं। अभी मुल्क नेपाल में हजरत ने, मुल्क हिंदुस्तान में हजरत ने बिगुल बजा रखा है। पूरे हिंदुस्तान में हजरत अभी बहुत जबरदस्त तरीके से दौरा कर रहे हैं। कमाल तो ये है उबैदुल्लाह बाबू, कमाल तो ये है कि आपके अमीने शरीयत बनने पर जो लोग एक एक हाथ की जबान निकालते थे ना, आज वो भी अमीने शरीयत कर रहा है। कमाल तो ये है कि मुल्क हिंदुस्तान में अमीन शरीयत इदारे शरिया फिल हिंद जब आपको बनाया गया तो न जाने क्या क्या कहा गया, मगर जालिमों तुम्हें नहीं मालूम, कलीमी साहब ऐरे गैरे का नाम नहीं, हाफिज मिल्लत की अमानत का नाम है। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीने शरीयत, हुजूर अमीने शरीयत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। कल तक मुनाजरे में मुरादाबाद से जब रजा का शेर बोला था तो पूरी दुनिया में डंका बजा था।
आलोक कलीमी साहब को शेर हिंदुस्तान कहते रहे, मगर सगीर रजा बड़े दावे के साथ, बड़े चैलेंज के साथ जुमला बोलने जा रहा है कि कलीमी साहब सिर्फ शेर हिंदुस्तान नहीं बल्कि शेर नेपाल भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर अमीन शरीयत। ऐसा रजा का नारे शेर, तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा रजा का शेर कि चैलेंज करता रहा हर जलसों में, लेकिन किसी के माइक के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि अमीन शरीयत के सामने आके जवाब दे सके। अमीन शरीयत मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी के साथ आकर के बैठ करके कोई बात कर सके, नजर से नजर मिला सके। मैंने कहा हे अल्लामा यज़दानी साहब, आखिर कलीमी साहब से कोई नजर से नजर क्यों मिलाने की ताकत नहीं रखता, उसकी आंखों में ये ताब क्यों नहीं है? तो हजरत यज़दानी साहब ने कहा, हे सगीर रज़ा, कभी तूने कलीमी साहब की आंखों में झांक कर देखा है? अरे उनकी आंखों में देखो तो कसम खुदा की जलवाए हुजूर हाफिज़े मिल्लत नजर तुम्हें आएगा। और जिसकी आंखों में जलवाए हाफिज़े मिल्लत हो, किसी की क्या ताकत कि उनकी आंखों से आंखें मिला सके। कसम खुदा की ये कोहे हमाला हमारी जमात के हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जोर से बोलिए आमीन, आमीन और मोहब्बत से बोलिए आमीन। हुजूर आमीन। फखरे नेपाल से सच्ची मोहब्बत करने वालों, सच्ची अकीदत रखने वालों, आज से तुम्हें ये बेरा उठाना होगा, आज से तुम्हें ये अहद करना होगा, आज से तुम्हें ये बात दिल में बैठा के ले जानी होगी कि हुजूर नारे फखरे तकबीर, नेपाल। नारे रिसालत, उस्ताजुल उलमा हितल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बुजुर्गों की अमानत की शक्ल सूरत में है अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब किबला। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इन बुजुर्गों का साया हम सबों के सर पे रहेगा तो हम भी चमकते और दमकते रहेंगे इंशाअल्लाह, है ना। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि हुजूर फखरे नेपाल से सच्ची मोहब्बत करते रहे। आज खानका की बुनियाद रखी गई है, खानका यूं ही नहीं बन जाएगी, है ना। खानका में पैसे लगते हैं, बहुत खर्च होता है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे आपकी अकीदत, आपकी मोहब्बत करीब होती चली जाएगी और खानका मुकम्मल फलक बोश इंशाअल्लाह बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबों को हुजूर फखरे नेपाल की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन और मोहब्बत से बोलिए आमीन। पूरा मजमा जी लगाकर दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मजहब इस्लाम सुन्नी जन्नती मुसलमान, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया फैजाने हुजूर जाहिदे मिल्लत फैजाने हुजूर जाहिदे मिल्लत फैजाने सरकार हुजूर फखरे नेपाल उलमाए अहले सुन्नत उलमाए नेपाल सगीर रजा बनारसी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।